हमें किसी ने भाव नहीं दिया शुरू में. मोस्टली दे वोंट बिलीव अच्छा शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बेवरेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पापा के पैसे उड़ाने आई है. और शार्क टैंक से ओवरनाइट आया है विजिबिलिटी दैट हैज़ रियली हेल्प्ड अस. जिन लोगों के दरवाजे खटखटा रहे थे हम महीनों वो खुद आ वो दरवाजे खुल गए. बोले ज्योति वेयर आर यू. तो प्री शार्क टैंक एंड पोस्ट शार्क टैंक नंबर्स में कितना फर्क दिख रहा है? 3x 4x 5x 38x अपने फर्स्ट मंथ में किया था. 38x. Like the lifestyle has led us into a place where we are forced to consume what is around us. तो शुगर से परेशानी है, बट बेवरेज में शुगर से सबसे ज्यादा परेशानी है. Today we have a mompreneur from Shark Tank building a D2C health beverage brand, T-Fit. And here we talk about Shark Tank, what happens behind the scene, how sharks help these pitchers, how D2C is built in brand. असली terms में कैसे एक brand build करते हैं, how relationships are important in India to run a business, and much more. So tune into this podcast, subscribe to this channel right now, and don't forget to share this with your friends. हमारा तो फिलोसफी कम्प्लीटली अलग है. टैलेंट इज इरेलीवेंट. थोड़ा सा मतलब हंगर लेके आओ. इनफैक्ट आई स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीमली ओवर क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि वो उनके दिमाग में पहले से एक सेट रहता है कि दिस वर्क इज अप टू माई स्टैंडर्ड, दिस वर्क इज बिलो माई छोटे काम नहीं करने. हाँ, छोटे काम नहीं करूंगा. तो एक काम का वो पैरामीटर उनके दिमाग में डिफाइंड रहता है, तो हर तरह का काम नहीं करेंगे. स्टार्टअप में आप शायद इन्वेस्टर के सामने बैठ के पिच करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, बट बॉक्स के ऊपर टेप और स्टिकर लगाने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. तो मेरी टीम में मतलब हर तरह के लोग हैं. मैंने बहुत ओवर क्वालिफाइड लोग नहीं आए कि बेसिक ग्रेजुएशन, बट जस्ट अ विलिंगनेस टू शो अप ऑन टाइम एवरी डे एंड जस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक. तो वो एक डिस्कवरी प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप देख के समझ जाएं कि इसका वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग है. फायरिंग तो होती है. हाँ, तो लेकिन वो डिस्कवर करके यू नीड टू काइंड ऑफ चूज द पीपल. समझ गया. बट हाउ हैज बिफोर एंड आफ्टर ऑफ शार्क टैंक बीन फॉर यू? आफ्टर इज ब्रेथलेस. तो मुझे मतलब सोचने का मौका नहीं मिला है कि हाउ हैज इट बीन. इट्स जस्ट बीन काइंड ऑफ ट्राइंग टू ड्रिंक फ्रॉम अ होस पाइप. और जितना पी पा रहे हैं उतना कर पा रहे हैं, बट शायद बहुत अपॉर्चुनिटीज लेफ्ट राइट से निकल भी रही हैं. लाइक यू नॉट एबल टू नेट एवरीथिंग. और शार्क टैंक से ओवरनाइट आया है विजिबिलिटी दैट हैज रियली हेल्प्ड अस. जिन लोगों के दरवाजे खटखटा रहे थे हम महीनों वो दरवाजे खुल गए. बोले ज्योति वेयर आर यू. मतलब उम्मीद यही है कि ये जो लाइटनिंग इन अ बॉटल जिसको बोलते हैं वो कैप्चर हुई है, तो कैप्चर रहे, उस वही कोशिश है. तो प्री शार्क टैंक एंड पोस्ट शार्क टैंक नंबर्स में कितना फर्क दिख रहा है? 3x 4x 5x 38x अपने फर्स्ट मंथ में किया था. 38x. पहले आधे घंटे में हमारा Amazon शट डाउन हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइक ऑर्डर क्यू अप हो गए कि हमारी लिस्टिंग डिसेबल हो गई. तो ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा था. एंड ये जो प्री मिक्सेस थे वो तो मतलब 1-1.5 घंटे में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए. तो उसके बाद जितने भी ऑर्डर्स आए हमको सबको पर्सनली मैंने कॉल किया कितने कस्टमर्स को कि विल नॉट बी एबल टू फुलफिल इमीडिएटली, कि आप अगले 20-25 दिन वेट करने को तैयार हैं जब तक कि हम इसका दोबारा प्रोडक्शन लें. एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम सेड यस. दैट्स इनसेन. एंड हाउ हैज द impact of the sharks been like behind the scenes? वो कितनी हेल्प करते हैं, कैसा रहता है वो प्रोसेस, कैसा रहता है? Because they've invested in so many startups now, so I'm sure they have like a plethora of people to purview in addition to their own startups. Correct. इस चीज में मतलब वही फिलॉसफी है कि like you will get help if you know what you're doing. तो अगर आपको पता है कि अगला 3 स्टेप आपका क्या होगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 2 में आप कहीं फंस गए हो, तो इफ यू गो टू एनी ऑफ दीज पीपल, यू गो टू अनुपम, यू गो टू अमन, कि इस वाले स्टेप में मैं यहाँ पे अटक गई हूँ, कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू दैट पर्सन, देन इमीडिएटली दे विल डू इट. बट इफ यू गो विद लाइक अ वेग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि मुझे आगे क्या करना है मुझे बताइए, सो देन nobody has time for that. जब हमारा Amazon का लिस्टिंग अटक गया था, like after the show aired at 10 o'clock and 10:35 10:40 तक Amazon बंद था, और उसके अंदर ही like लाखों के ऑर्डर्स आ गए थे उस आधे घंटे में. Then I had approached Raman, मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैंने उनको पिंग किया कि आई एम स्टक, आई नीड योर हेल्प. तो ही पुट मी इन टच विद हिज टीम एंड विद इन द नेक्स्ट लाइक 12-14 आवर्स वी वर बैक अप एंड रनिंग. ये सब चीज़ें भी होती हैं. लाइक इफ यू सीक आउट हेल्प स्पेसिफिकली दे विल ऑलवेज हेल्प यू. आप लोगों के लिए उनका काम नहीं कर सकते आप. करेक्ट. यू नीड टू बी स्पेसिफिक विद द आस्क. एक्सेस उनके पास होता है, रिसोर्स होता है, तो दे विल जस्ट कनेक्ट. एंड लास्ट में लाइक बिजनेस इज योर्स, द बेबी इज योर्स, द विजन इज योर्स, यू नो द लिवर्स ऑफ द बिजनेस. अगर उस लिवर में कहीं कुछ फंसता है देन समवन विद एक्सेस कैन हेल्प यू. एंड प्रोसेस क्या था मुझे पता है. आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था, आपको आया भी था, फिर आप जा नहीं पाए थे. 2021 में पहला एप्लीकेशन आया था इसका. लाइक वेरी किक्ड अबाउट द आइडिया कि यू नो इवन आई विल गेट टू गो ऑन शार्क टैंक, ट्राई कर देते हैं, सो व्हाट इफ आई एम ओनली 3 months old इन द बिजनेस. तो अप्लाई कर दिया, लाइक लकीली सरप्राइजिंगली हो गया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग
एक्टिंग. पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, ऑडिशन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, बट उस वक्त मुझे प्रोडक्शन के लिए इंदौर में होना था. तो आई वाज लिटरली लाइक ऑन द वे टू इंदौर एंड आई प्रायोरिटाइज प्रोडक्शन, बिकॉज जब आप नए होते हैं तो प्रोडक्शन के लिए एक दिन भी आपको महीने पहले से प्लान करके मिलता है कि इस महीने इस दिन को प्लांट आपका है, आप प्रोडक्शन ले लो. हाँ, तो वी चोज प्रोडक्शन एंड आई हैड टू से विद अ वेरी हैवी हार्ट आई हैड टू लेट गो ऑफ शार्क टैंक इन द फर्स्ट सीजन. And going back to the factory thing, factory का experience कैसा था? Like you had to reached out to them by email. वो आपने कैसे convert किया? जब आप नए किसी इंडस्ट्री में घुसते हो तो बहुत ड्रीमी आइडिया रहता है कि हाँ मैं ये सॉल्व कर लूँगा, फिर मैं फॉर्मुलेशन बना लूँगा, फिर मैं एक बॉटलिंग प्लांट ढूंढ लूँगा, और फिर मैं एक अच्छा सा पैकेजिंग डिज़ाइन करवा लूँगा, और फिर मार्केट तो खरीद ही लेगा. लाइक दैट्स द सिंपल स्टोरी. सो मैंने प्रोडक्ट में बहुत काम किया. लाइक आई थिंक मेरी एबिलिटी एज एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट सो मच इन माई ओन नॉलेज बट इन माई एबिलिटी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. मैं बेवरेजेस से हूँ, ना मैं आयुर्वेदा से हूँ, ना मैं इस स्पेस से हूँ, बट आई मैनेज टू गेट एक्सट्रीमली गुड टैलेंट who would solve this problem of formulation. So we got very senior people from Ayurveda. तो पूरा product development हमें साल भर से ऊपर लगा बनाने में कि उसको bitter नहीं होना है, क्योंकि 15 हर्ब्स हैं. लाइक देयर इज नोनी फ्रूट इन इट. अगर आप नोनी फ्रूट बाजार से उसका जूस पी लो तो आप उल्टी कर दोगे, वो इतना कड़वा होता है. सो हाउ टू यूज द एक्टिव्स बट नॉट लेट द बिटरनेस कम थ्रू इन द ड्रिंक. तो वो उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगा. अब इसको बॉटलिंग कैसे करें? तो इंडिया में 2 तरह की बॉटलिंग होती है. एक होता है कि कोला सोडा फिलिंग होती है, जिसमें कि कार्बोनेटेड लाइन होती है कि लास्ट में उसमें गैस फिल होता है. एंड देन द सेकंड इज अ जूस लाइन विच ऑल द अदर पल्पी फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स आर मेड. जो ब्रूइंग वाला टेक है वो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, छोटा वॉल्यूम है. आप शुरू में उनको कोक पेप्सी जैसा वॉल्यूम नहीं दे सकते. आप शायद महीने में 1 दिन का उनका प्लांट लेंगे एंड इट इज नॉट वर्थ द हेडेक. सो मोस्ट ऑफ देम डोंट एंटरटेन यू बिकॉज यू आर ट्राइंग समथिंग दैट इज सो डिफरेंट दैट दे विल हैव टू ट्रेन देयर पीपल फॉर इट. तो हमें किसी ने भाव नहीं दिया शुरू में. मोस्टली दे वोंट बिलीव अच्छा शी इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बेवरेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पापा के पैसे उड़ाने आई है. लाइक वट एवर देयर थॉट प्रोसेस इज, दे सेड You're a no. new person, like all. Yeah, nobody will like, and that's the nature of the game. No matter what you do, वो आपका struggle आपको earn करना पड़ता है. तो मैंने किया. And the Indore production plant they agreed, and अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं वो. And now that you know so much about making these, do you imagine yourself कि हाँ Red Bull ऐसे बनता होगा या Coke ऐसे बनता होगा? All the time. मुझे लगता है मुझे सपने भी इसी चीज़ों के आते हैं कि कुछ अच्छा अगर मैंने पी लिया तो मुझे रात को नींद नहीं आती है कि ये मैंने क्यों नहीं बनाया, या फिर मैंने बहुत कुछ ट्रैक्शन अगर देख लिया किसी ब्रांड का तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि वाई वॉज आई नॉट एबल टू डू दिस, और वाई वॉज आई नॉट द वन हु बिल्ट इट, और वाई वॉज आई नॉट द वन. लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉट ऑफ आइटरेशंस, बहुत आइटरेशंस होते हैं. तो रियल इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करना बहुत चैलेंजिंग होता है. और मतलब कई बार मैंने खुद सोचा है कि एक्सट्रैक्ट में मूव हो जाओ, थिंग्स विल बी ईजियर फॉर यू, मोर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. या बाकी जो आइस टी ब्रांड्स हैं वो बनाते हैं, तो वो ऐसा मेहनत वाला प्रोसेस नहीं करते कि हमें ब्रू करना है. बट देयर इज अ स्टोरी टू टेल, देयर इज अ प्रोडक्ट दैट वी मेक. एक हमने अपना सिग्नेचर बनाया है कि दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर. सो वी कंटिन्यू टू काइंड ऑफ परफेक्ट दैट प्रोसेस, बट वी आर नॉट विलिंग टू जंक इट इन फेवर ऑफ स्पीड, in favor of just being able to do this in a bigger way. I think Indians or maybe people in general don't understand how bad sugar is for them. And आपने बताया था इसमें भी कि 34 sachets होते हैं, बहुत ज़्यादा है. मतलब 34 sachets. 34 sachets आप पीते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसमें शायद 34 sachets नहीं होगा. लगता, exactly. Because especially for carbonated drinks, जैसे उसमें कार्बोनेशन आती है उसका स्वीटनेस ऑटोमेटिकली वो आधा हो जाता है. अगर वो फ्लैट करके आप कोला पिए उसका कार्बोनेशन निकाल के तो वो बहुत मीठा लगेगा आपको, बट स्ट्रेट अप इट इज एक्सट्रीमली स्वीट. स्ट्रेट अप आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देता है अगर आप बेवरेज के थ्रू पिए, बिकॉज देयर इज नथिंग टू काइंड ऑफ स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर. सो इट्स लाइक एम्प्टी कैलोरीज. तो शुगर से परेशानी है, बट बेवरेज में शुगर से सबसे ज्यादा परेशानी है. इट इज लिटरली जस्ट लिक्विड कैंडी. कहते हैं कि प्रॉब्लम को थिंक फ्रॉम द ग्राउंड्स अप. या कि लाइक व्हेन यू आर थर्स्टी, when was the first time you thought that I'm thirsty, I need something sweet? ये आइडिया बहुत पैकेज बेवरेजेस में तो लास्ट 30-40-50 साल का ही इनोवेशन है. वेस्ट में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आया, सारे बेवरेजेस में वो आना शुरू हुआ बिकॉज इट वाज सो चीप टू मेक, एंड सो देन एवरीथिंग स्टार्टेड बिकमिंग स्वीट. एंड इंडिया में भी शुगर की खेती को काफ़ी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ऑल ऑफ दैट. तो सब मिला जुला के हमारे डाइट में शुगर बहुत रिसेंटली आना शुरू हुआ है इस मात्रा में. अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो या उनके पेरेंट्स की फोटोज देखो, सब लोग मतलब हेल्दी हुआ करते थे. इतना जंक ना घर पे था, ना टेबल पे था, ना कहीं फ्रिज में अवेलेबल था. लाइक द लाइफस्टाइल हैज लेड अस इनटू अ प्लेस वेयर वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम व्हाट इज अराउंड अस. एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए ये जरूरी है कि 10 बुरी चीजें हों तो 5
अच्छी चीज़ें भी उतनी आसानी से रेडिली अवेलेबल हों, देन वी कैन से दैट कस्टमर्स आर चूजिंग। जब शुरू में हमने ये बनाना शुरू किया था, ये जब आइडिएशन स्टेज पे थे, वी यूज्ड टू गेट अ लॉट कि इंडियन कस्टमर्स को मीठा अच्छा लगता है, वो विदाउट शुगर अनस्वीटेंड तो पियेंगे ही नहीं। बट किस बेसिस पे ये डेटा है? इसी बेसिस पे कि स्टोर शेल्फ में 10 के 10 ड्रिंक शुगर ही हैं, तो वो बेचारा उठाएगा क्या? उसी में से उठाएगा। अर्जुन, इफ यू नो अर्जुन वैद्य, Right, of course. तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि इंडिया इज अ ब्रांड स्टाफ्ड मार्केट। यहाँ पे इतने ब्रांड्स हैं ही नहीं, जो 3-4 आप देखते हो बस वही है, उन्हीं के कंपनीज के ब्रांड ऑफ कंपनीज के अंदर सारी चीजें आती रहती हैं। द फनी थिंग इज 2 साल पहले मैंने शुरू किया, मैंने 2 लाख बॉटल्स भी नहीं बेची है, बट आइस टी स्पेस में मैं शायद टॉप 3 ब्रांड्स में हूँ। अगर ये यूएस में आप जाके देखो, सिर्फ अनस्वीटेंड आयल में ही कम से कम आपको 50 ब्रांड्स दिख जाएंगे। एंड इफ यू लुक एट ओवरऑल द आइस टी ब्रांड्स, देयर सो मेनी, लाइक आई डोंट डिजर्व टू बी वन ऑफ द टॉप 2-3 ब्रांड्स बिकॉज आई हैव डन नथिंग। मैंने स्क्रैच किया, लाइक आई हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस, राइट? सो दैट जस्ट टेल्स यू कि हाउ मच headroom there is for new brands to come in. So if somebody tells me, oh, but you have competition, I'm like, it's not a 2-player market. It has to be a multiplayer market. I would be very worried if with this kind of scale, I am one of the 2 players. I would love for like more such brands to come in. In general, I would love for maybe 15-20 brands तो कम से कम होने चाहिए ice tea space में in the next couple of years. So if people are trying or if they want to come in, I extend them help कि अगर तुमको formulation में, production में कहीं help चाहिए, I'm very happy to help because that's how the category grows. I want to understand the market here. जैसे यूएस में आपने बोला 50 ब्रांड्स हैं और लोग probably divide by 50 होंगे इंडिया जी, correct. तो ब्रांड ज्यादा, लोग कम। इंडिया में लोग इतने ज्यादा और ब्रांड्स इतने कम, राइट? तो वो मोनोपोली वाला सीन तो आ ही रहा है। बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाई ऐसा क्यों है कि ब्रांड नहीं आ रहे? इज इट बिकॉज कि जो चल रहा है वाला कॉन्सेप्ट है, या बिकॉज इंडिया में पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है? आप पे भी इतने सवाल उठ रहे हैं कि आप क्यों बना रहे हो, कोई नीचे नहीं है वगैरह वगैरह। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट ऑफ इंडिया? It is up and coming. Like the people who can buy a 120 rupee product every day, it is limited today, but it is not going to be limited forever. We are one of the very few countries with the kind of growth that we are seeing. मैं साउथ कोरिया के ब्रांड्स पढ़ रही थी। I was looking at shelf pictures of a typical South Korean market. मैंने देखा कम से कम मुझे 30-40 ब्रांड उस फ्रिज में ही दिख रहे थे। Then I looked at the population of Korea. मुंबई से भी कम है। And then I was like, हम इतने परेशान होते रहते हैं कि you know more brands should kind of come in, and 3-4 ब्रांड्स ही हैं तो बोलते हैं इन्वेस्टर्स की बहुत कंपटीशन है, बहुत क्राउडेड स्पेस है। बट फॉर सच अ स्मॉल कंट्री टू हैव सो मेनी ब्रांड्स, दे आर थ्राइविंग, दे मस्ट बी डूइंग गुड बिजनेस, दैट इज वाई दे आर थ्राइविंग, राइट? सो ये बहुत गलत फहमी होती है कि 4-5 ब्रांड्स आ गए तो बहुत क्राउडेड स्पेस है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, आप सुपर मार्केट में चले जाइए, यू विल बी लॉस्ट इन एन आयल। आप मेयोनीज का देख लीजिए, आप कोई डिप्स का देख लीजिए, सॉसेज का देख लीजिए, इट्स इनसेन। और हमारे यहाँ होता है कि 5-10 ब्रांड्स आ गए तो हाँ कि crowded है। It's not, there's so much headroom for growth, especially in consumer brands. So also एक चीज़ है कि how much of a hurry are you in? कि आपको क्या 4-5 साल में एग्जिट करके निकल जाना है? Are you in that kind of a business? We are not. Like we are in it for the long haul. हम अच्छा कुछ बनाएंगे, बड़ा कुछ बनाएंगे, meaningful बनाएंगे, and whatever time it takes, we'll give it that time. What do you think about Shark Tank, India versus the US? So I would say कि basic कॉन्सेप्ट और फॉर्मेट तो सेम है। आई फील कि ऑडियंस जो इसको कंज्यूम करती है यूएस में वो थोड़ी अलग है कंपेयर्ड टू इंडिया में। हमारे यहाँ बहुत फैमिली इसको देखती है, लाइक it's become a family show. Parents are watching with their kids, and it's not just a hardcore business show with investment. Like Mark you, when you can trust him to say कि हाँ, you know, or Mr. like cut through, like let's get to the point, or Mr. Wonderful. But एक अच्छा mix इंडिया में भी है। हाँ, वो तो है। So that's there. I think Anupam has gotten this season a little. Like I think he was the one who asked me the maximum number of questions, so काफी तो edit out हो गया. Like you will be surprised how much he knows about industry that you are kind of working in and kind of create something out of. He, I think, reads a lot about all the categories and niches. And Shark Tank is I think perfect. कोई भी niche हो, D2C से हो, media से हो, अब tech से हो, he will have something or the other deep to talk to you about. True, मतलब काफी insights रहती हैं उनको. You would be surprised कि किस तरह के fields पे 1-2 episode तो मैंने देखे थे. I was like, how does he know anything at all about this particular? I think life में वही होता है. Like you absorb from wherever you go. So it's important to keep moving and kind of absorb the learning. तो एक बहुत consistent और predictable path पे रहने पे learning बहुत limit हो जाती है. But जितना अलग अलग चीज़ आप
अपने आप को एक्सपोज करते हैं उतना असिमिलेशन होता है, एंड हाउ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स कनेक्ट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इंटायरली न्यू, you will be like blown away yourself कि वो मुझे कहाँ से आया. And then you can start connecting the dots Correct. as well. It is beautiful. First principle तो same ही होते हैं. Correct. Correct. You'll try and start Correct. relating to. तो ये चीज़ है स्टार्टअप में कि आप जितने लोगों से मिल सकें, आप कोल्ड कॉल करें, कोल्ड मेल्स करें. यू थिंक दे आर नॉट फुल्ली रिलेटेड टू योर बिजनेस, तो मेरे पास टाइम नहीं है, बट यू विल गेट समथिंग insightful out of this that will help you somewhere that you're not expecting. It always does. Couple of days ago, I was one of the founders of a tech company came home and I was discussing hiring and business कैसे करते हैं इंडिया में and all that from a media perspective. And he mentioned कि मीडिया भूल जाओ, इंडिया में कुछ भी करना है, धंधा करना है तो रिलेशनशिप ड्रिवन ही होता है. बिजनेस सेकेंडरी होता है, बट इट्स अ रिलेशनशिप ड्रिवन इकोनॉमी. लाइक इट कुड नॉट बी मोर ट्रूअर. कोई भी एक रिलेशनशिप या सप्लाई रिलेशनशिप, वेंडर रिलेशनशिप, मैन्युफैक्चर रिलेशनशिप, कहीं पर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करने जाएंगे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि तुम मुझे 15 दिन का हेड्स अप दोगे एंड देयरफॉर यू गिव मी, वो कभी नहीं होगा. लाइक वो आप उसको इतना परमानेंटली ऑफेंड कर देंगे कि वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा. बट अगर आप उसी को प्यार से रिलेशनशिप से बोलें कि करवा दीजिए प्लीज, लाइक चीजें अटकी हुई हैं, माल अटका है, ऑर्डर्स आए हुए हैं. So if you appeal to the human side, it always works, and it is purely relationship driven. Like the people, I'm shocked, they decided to work with me. I had nothing. मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं 500 बॉटल भी नहीं बेच रही थी. But I work with one of the leading herb suppliers in the world, not just in India. We work with the Swiss manufacturer of flavors, and it's not like some local टपरी से गए या चावड़ी बाजार में जाके कुछ लेकर के आए और कुछ अपना ट्राई किया. No. घमंड नहीं चलता, कोई घमंड नहीं. अगर आप ह्यूमिलिटी के साथ अप्रोच करते हैं चीज़ों को और कंसिस्टेंटली दिखाते हैं इंटेंट, तो पीपल कम ऑन बोर्ड एंड दे वर्क विद यू. कॉर्पोरेट से आप आते हैं तो आपको लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज बाउंड बाय लॉ एंड लीगैलिटी, बट जब एक्चुअली मार्केट में उतरते हैं एवरीथिंग इज जस्ट बाउंड बाय इफ दे लाइक यू, इफ दे वांट टू वर्क विद यू द पर्सन, two hoots to the business. Yes. And yes, you the person. So आपको पसंद होना चाहिए. मतलब आप कितना भी business लाके दो, but if they don't like to sit with you and have a cup of tea, they will not work with you. So you just मैंने 2 दुनिया में काम किया. एक कॉर्पोरेट की दुनिया है, एक धंधे बिजनेस की दुनिया है. कॉर्पोरेट में आपको लगता है कि people have been assigned a certain role and so that's how they do it. But मार्केट में ऐसा नहीं होता है. मार्केट में होता है कि they have to like you, they have to like your face, they have to tolerate your presence. If all of those boxes are checked, then they will talk business with you. Interesting. इनफैक्ट व्हाट आई हैव रेड अबाउट इज दैट इंडियन मार्केट में रिलेशनशिप्स फास्ट बिल्ड होती हैं और या तो लंबी जाती है तो खत्म जाती है, बहुत तेजी से होती है, बन रही है, कट रही है, बन रही है, लंबी चल रही है, वगैरह वगैरह. यूरोप मार्केट में क्या होता है, रिलेशनशिप बनाने में टाइम लगता है. सो यू हैव टू विन देयर ट्रस्ट. इट्स टफर. प्रॉब्ली टेक यू 2 months, 3 months, 4 months, बट बन गया देन इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप. यूएस में इट्स कंप्लीटली डिफरेंट कैपिटलिस्टिक ट्रांजैक्शन. काम में बताओ, काम हुआ खत्म. विन 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 ग्रो ग्रो ग्रो, दैट्स इट. रिलेशनशिप बनने का पर बनती है तो बनती है, नहीं तो नहीं बनती, तो नहीं बनती. करेक्ट. आपको वो दिवाली के दिन फोन कॉल देना पड़ता है. हाँ, कि सिर्फ काम के टाइम पे आप याद करो तो इट इज नॉट कंसिडर्ड लाइक अ फीचर, इट्स कंसिडर्ड अ बग कि ये तो जब काम पड़ता है तब याद आता है. हाँ, बस 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 बस. तो बिना काम के याद करो तो दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग. इन स्टार्टअप्स यू नीड पीपल टू कम थ्रू. मतलब सब कुछ ऐसा प्रेडिक्टेबल वे में नहीं होता है. कभी कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, देन यू विल आस्क योर बॉक्सिंग वेंडर कि मुझे 50,000 बॉक्सेस चाहिए अर्जेंट 2 दिन में. अगर वो ऐसे कहेगा तो बोलेगा इसमें तो 25 दिन का टैट है, आप भेजो मुझे पीओ. अगर अच्छे टर्म्स पे आप हो तो वो सब कुछ रोक के आपके लिए बना के देगा. तो वो कमाना पड़ता है. लाइक यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू हैव टू अर्न. कैसे, लाइक can you like talk about 2-3 small gestures or small things that you personally do naturally or like people should do or people oversee, ध्यान नहीं देते हैं? एक तो अप्रोचेबल रहना चाहिए. मतलब एक हाई हॉर्स पे बैठ के नहीं जाना चाहिए. लाइक हम्बल, आराम से आप बात करो. बिजनेस है, आप नए हो, उस चीज को ऑनर करो दैट यू आर द न्यू गाय एंड आपको अपने ड्यूज पे करने हैं. तो एक ह्यूमिलिटी अपने व्यवहार में रखनी चाहिए. सो देयर इज अ ह्यूमिलिटी. सेकंड, जस्ट स्टेइंग इन टच. इट डजंट टेक मच. लाइक जब हमारा शार्क टैंक एयर हुआ, the first call I didn't get was from my parents. The first call I got was from my tea vendor who supplies tea, and he was so proud. He was like he's like आपने मेरा नाम लिया शो पे. like I said कि मैंने लिया, but वो कट गया. तो मतलब जाने के पहले भी ही वाज लाइक कि मेरा नाम जरूर लेना शार्क टैंक पे कि मैं आपको चाय पत्ती से. तो दैट प्राइड, दैट इज ब्यूटीफुल टू सी, यू नो, इन योर वर्क फ्रॉम पीपल हु डोंट नो यू पर्सनली, हु आर जस्ट बैकिंग यू. उनका नाम है गौरव शाह, गौरव भाई. एंड कहीं पे एक बात देखी थी, आई थिंक अनुपम सेड इट और समबडी, आई रेड दैट वहाँ पे वो
टंग के ऊपर एक भारी सा कुछ लेयर आता है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं आता। एंड दैट्स ट्रू। That's- व्हेन यू ड्रिंक अ कोला और समथिंग लाइक दैट, देयर इज अ लेयर ऑफ विस्कस लेयर, विस्कोसिटी, हाँ, राइट, वो आता है, वो बाद में अच्छा नहीं लगता वो। Correct. इसमें वो नहीं है, इसमें बहुत नेचुरल सा है। क्रिस्प सा फ्लेवर है। क्यों है, डिफरेंस क्या है लाइक? सो जो ड्रिंक्स, जैसे अगर मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एक लाल रंग की 20 रुपए की एनर्जी ड्रिंक आती है, आप उसको पी करके देखिए, इट विल लीव योर माउथ स्टिकी विद थिक, है ना, स्टिकी। एक तो वो होता है कि वो माउथ फील डेलिबरेटली डेवलप किया जाता है, क्योंकि लगता है कि दिस इज व्हाट पीपल वांट टू ड्रिंक। तो अगर आप काफ़ी जो केमिकल्स और शुगर्स हैं ड्रिंक से निकाल दें, तो वो क्रिस्पनेस इज वॉट रिमेन्स. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज डिजाइन, इट इज़ द विस्कोसिटी दैट हैज़ टू बी डिजाइंड. इट्स कॉल्ड माउथ फील, बिकॉज इफ इट इज़ वेरी लाइक क्रिस्प एंड वेरी स्वीट, दैट्स अ होल डिफरेंट पैलेट. मतलब वो जाता नहीं है. तो या तो बहुत स्वीट बनाएंगे और उसको बैलेंस करने के लिए बहुत एसिडिटी जाती है. सो यू विल जनरली सी अ लॉट ऑफ दीज ड्रिंक्स आर वेरी सावर एंड वेरी स्वीट एट द सेम टाइम, because that level of sweetness has to be compensated for by acidity in the drink. So Right. वो खट्टा भी बहुत रहेगा, मीठा भी बहुत रहेगा. So that's a mouthfeel. We have tried to keep it very crisp, very fresh. कि आप बहुत heavy lunch के बाद इसको अगर खाएंगे, it's a guarantee, इसको पिएंगे तो it's a guarantee it will give you a nice clean burp. And so all of these things are designed. इतने सारे आयुर्वेदिक herbs use. How is it beneficial? Like मतलब So Brahmi, so basically we wanted to pitch it as something that you would drink on a long work day, or so it has all the benefits of Brahmi, Shankpushpi, Amla, which is known for its cognitive effects, cognitive benefits effects. हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि ब्राह्मी दिमाग के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, फोकस के लिए बहुत अच्छा है शंखपुष्पी. तो एक तरह से फॉर्मुलेशन हमने उस तरह से सोच के बनाई कि वी वांट टू हैव अ क्लीन एनर्जी ड्रिंक दैट इज़ नॉट एनर्जी फ्रॉम शुगर. कि वो जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं वो या तो कैफीन से एनर्जी देते हैं या शुगर से देते हैं. वी वांटेड टू मेक an energy drink which has basis in Ayurveda, जो आपके दिमाग को फोकस काम रखता है when you are stressful on a long day. Talking about consumer behavior भी मेरे दिमाग में बात करते करते आया कि एक तो इसमें एक रोल है, इतनी मार्केटिंग हो चुकी है इन शुगर ड्रिंक्स क्या है जो भी बोलो आप इनको. लाइक आई रिमेंबर वो अल्ट्रा ह्यूमन का मैंने उसमें सेंसर लगाया था, मैं टेस्ट कर रहा था कि क्या कैसा है. डाइट कोक पी मैंने और मैंने जैसे किया वुम, अलग ही 120 130 पहुंच गया था मेरा. वो तो मतलब दैट वाज माय डिजिटल रियलाइजेशन कि वाओ दिस इज. आई वुड लव टू सी कि इसको पीने से लाइक व्हाट इज द टेस्ट. आई हैव नेवर डन इट. यू शुड डू इट एंड सेंड मी. बट हाँ मतलब आई डोंट थिंक इससे होगा बिकॉज आई कैन फील कि मेरे को कुछ वो नहीं लग रहा है. राइट वो गंदा सा चिपचिपा नहीं लग रहा है, व्हाटएवर दैट थिंग यू मेंशनड. हाँ तो क्वेश्चन बीइंग कि इतना like it's almost like it's a natural instinct right now. Like yesterday somebody came my home and I'm like क्या चाहिए आपको बताओ, मैंने डाइट कोक चाहिए. मतलब ठीक है डाइट कोक रखिए फ्रिज में दे देते हैं. तो it's like almost as if it's correct, you know it's like Google करते हैं, it's like डाइट कोक पीते हैं default drink. Right, default drink. That's correct. And how do you plan on changing that? Yeah, मतलब वो तो काफी बड़ा चैलेंज है I feel. तो मैं मतलब पहाड़ तोड़ने नहीं निकली हूँ. लाइक आई डोंट हैव एनी मिसकंसेप्शंस अबाउट व्हाट आई हैव स्टेप्ड आउट टू डू. श्योरली एट सम पॉइंट इन दिस लॉन्ग गेम आई विल मेक अ डेंट इन कोक्स बिजनेस एंड इन डाइट कोक्स बिजनेस. बट डे वन से मेरा एम्बिशन ये नहीं रहा है कि हाउ डू आई displace them from the shelf. My thing is this is what I make. And you deserve better. Those of you who are not drinking that, or even those of you who are drinking that, give this a try and then see how you feel. तो मेरा convert करने का उद्देश्य तो day one पे नहीं है. Day one पे है कि I want to find those people who are not drinking that. And there are people who are not drinking that. There are people who are very conscious कि मुझे एस्पर्टेम बेस्ड स्वीटनर बेस्ड बेवरेजेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ क्लीन चाहिए. एंड even if those are 10,000 people, at least that's my go-to audience on day one. उसके बाद मैं बड़े concentric circles में attack करूँगी. So that's. But consumer change is necessary for sure. It does. Like मुझे बहुत ज़्यादा उसको नहीं drive करना पड़ा. For everybody who drinks Coke, there are probably 5 more people who are not drinking anything, who are probably just drinking water कि मुझे ये नहीं पीना. Especially after COVID and even during COVID. मैं तो नहीं पीता. Right. तो मतलब I know a lot of people personally in the circle who have given up. और ये वो नहीं है कि मैंने कभी नहीं पिया, ये वो है कि अब मैं नहीं पीता. करेक्ट. यू नो. सो हाँ, सो ये लोग पी के मतलब पूरा वो लाइफस्टाइल जी करके उसको छोड़ चुके हैं एंड दे डिजर्व समथिंग. सो या टी फॉर I like my drinks though.
I've been a coconut drinker and all that, like Right. maybe 2 years ago. अब तो Right. नहीं पीता मैं, but I still need something to drink. Correct. Like I'm a drinker. मेरे को In कुछ fact, today morning, one of my customers messaged on Instagram. I was reading on the way here. तो उनका एक दो बॉटल उनको डैमेज्ड आया. So she was like, can you send me something from the fresh batch? Like अगर आप brew कर रहे हो. I said my production is lined up for next week. Can I send you the premixes? So she said no. This is a replacement for soda for me. So I don't want premixes. I want these. Yeah, So same. for a lot of people, Good it point. is that. Yeah, it's a बिल्कुल replacement सही for बात है. soda. And now I like जब भी मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ या कुछ जाता हूँ मैं लेमन सोडा मंगा लेता हूँ. मतलब सोडा फिर भी not the healthiest but much Correct. better than your chocolate shakes or Correct. Like a Coca-Cola really drink, right? sticky juice. Right. हाँ, फ्रेशनेस तो उसमें थोड़ी सी रहती है. चलो. Correct. तो मैं वो मंगा लेता तो हूँ. बहुत लोगों का वो रिप्लेसमेंट वो ढूंढते हैं कि अच्छा चलो मैं ये नहीं पीता हूँ तो व्हाट बिल्कुल एल्स इज ढूंढते देयर. सो दैट्स हु वी वांट टू बी एंड दैट्स द स्पेस वी आर. Given that you are in a niche segment as you rightly mentioned, which is on the richer side of things, what are your observations or insights in this, like D2C consumer, over a period of 2 years now, 25,000 customers. राइट. क्या लगता है मतलब किस टाइप के कस्टमर को, like do they give money when it's value for money, or like ये सिर्फ एक top 5% वाले लोग ऐसे हैं, below like beyond 9 like less than 95% it's all about ठीक है पैसे भी नहीं है इसलिए नहीं खरीद सकते, पता है हमें अच्छा है फिर भी, like what are your some insights? सो लास्ट में आपको वैल्यू फॉर मनी दिखाना पड़ेगा. या तो आप प्रीमियम हैं इफ यू लुई विटॉन, whatever you make you can charge 5000x, right? But if you're not Louis Vuitton, then if you're a consumable brand, then it is very hard to drive repeats if your products do not deliver value. ये 120 रुपये का डेफिनेटली है. इसमें बहुत मुश्किल होती है इसको बनाने में. लाइक इफ़ आई हैड टू डू अ कोला, आई वुड डू इट एट 40 रुपीज़, 30 रुपीज़ पे भी किया जा सकता है. लाइक एक 250 ml कोला बनाने में लगता है 7-8 रुपये लगता है. बहुत लगेगा तो बनाने में, बहुत अच्छा लेवल भी लगाया तो. और वो स्केल पे भी मूव करेगा तो उसको आपको स्केल के सारे कॉस्ट बेनिफिट्स भी मिलेंगे. बट जस्ट उस फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करना, उसको स्केल पे ब्रू करना, उसमें मतलब बार्ली को सैकड़ों किलो को हैंड टोस्ट करना, उसको पहले पूरा धोना सुखाना. सो देयर इज अ लॉट दैट गोज इनटू इट बिहाइंड द सीन्स विच adds to the cost, and therefore therefore it also delivers value. इसमें आपको instant, like you said, the mouth feel is very crisp. You will not feel sleepy. You will not feel like you had something that's not good for you. You'll feel that niceness as and when you drink it. तो वो एक वैल्यू है जो मेरे कस्टमर्स को दिखती है कि इट्स अ क्लीन प्रोडक्ट, इट्स मेड विद रियल इंग्रेडिएंट्स, इसमें इतने सारे आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं. मैंने आपको बार्ली टी का भी थोड़ी देर पहले बताया. तो इफ़ दे सी बेनिफिट देन दे आर योर रिपीट कस्टमर्स, राइट? सो लास्ट में इट इज़ अबाउट ड्राइविंग रिपीट्स. नहीं तो अभी जो पूरा D2C इकोसिस्टम है, इट हैज़ मोर बिकम लाइक कस्टमर एक्विजिशन करना है. तो हर बार आप नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए आप खर्च करोगे ही. इनफैक्ट आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स इन द स्किन केयर स्पेस एंड शी वॉज टेलिंग मी कि हर एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज़ अबाउट 250-300. 1800 रुपये उसको लग रहे हैं एक कस्टमर को एक्वायर करने में. अगर प्रोडक्ट आपका तूफानी नहीं है तो आप क्या बिजनेस बनाएंगे? 6 times तो कम से कम रिटेन होगा तब राइट. अगर वो 6 बार वो आया तब आपका जाके कॉस्ट रिकवर हुआ, राइट? तो इस तरह के बिजनेस में यू हैव टू बी. योर AOV is I think 700 rupees. राइट. बट वी डोंट डू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. अब हम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शुरू किया है हमने. बट सो फार इट्स बिन, बट वी बिन इन वेरी क्लोज टच विद आवर कस्टमर्स. हम शुरू के मुझे लगता है 500 कस्टमर्स के तो फ़ोन नंबर्स मेरे फ़ोन पे अभी है. एंड हु वी रीच आउट टू लाइक सो मेनी, लाइक देयर इज वन कस्टमर ऑफ माइन, सुष्मिता. शी कैन पिंग मी कि मेरा ऑर्डर नहीं आया. And like I'm okay with that because वो मेरी कमाई है. She's one of my first 500 customers. So we have been in very close proximity with our customers. We talk to them all the time like their family, and वहाँ से a lot of organic word of mouth has come. वही है कि आपको एक DNA डेवलप करना पड़ता है. ग्राउंड लेवल में है ना. वो जब तक शुरू में वो DNA आप नहीं डेवलप करेंगे, वो DNA बाद में डेवलप नहीं होता एट स्केल. सो आवर DNA हैज़ ऑलवेज बीन कस्टमर फर्स्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट, like marketing secondary, right? And that has worked really well for us up until now. आगे कुछ ऐसे like levers change करने पड़ेंगे तो we will do it, but we will stay true to our DNA. एक्विजिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप रिपीट्स कैसे ड्राइव करें. उसके लिए आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कस्टमर से टच में रहना,
तमीज़ से बात करना, प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करना, और ये छोटी छोटी चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना. लाइक दे शुड नॉट, इससे brand बनता या सो दैट्स व्हाट मेक्स अ ब्रांड, राइट? यू डोंट डू लाइक बिग थिंग्स वंस कि एक $50 मिलियन का पूरा एड कैंपेन लॉन्च कर दिया एंड नाउ वी आर अ ब्रांड. नो, यू आर अ ब्रांड बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स राइट every single time the person comes in touch with you. So at least that's how I have come to understand. Yeah. But good question, like good observation. But how do you do this at scale? अभी तो 25,000 है, वो लाख हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, तो probably you can just stay closer to 500-600 people and then rest का. I still take out a couple of hours, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो मैं रोज़ निकालती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं कस्टमर से बात करूँ, किसी भी चैनल का फीडबैक मिलता है. हाँ, they're not 25,000 number, they're 25,000 people. Yeah, the people, right? And आप उसमें से एक रैंडम सिलेक्शन करके अगर आप 100 लोगों से भी बात करें और वो DNA आप रखें कि मैंने इस हफ्ते 100 कस्टमर से बात किया, इट ट्रिकल्स डाउन टू योर टीम एंड एवरीबडी काइंड ऑफ behaves accordingly. When they're packing, they pack it well, knowing that it's going to a person and it's not just, you know, an order to be processed. It is like a gift for somebody. So your team It's kind not of just an SKU. हाँ, ऐसे उसको ह्यूमनाइज करना ज़रूरी होता है. लाइक हर टच पॉइंट पे उसको ह्यूमनाइज करना ज़रूरी होता है. आई डोंट नो हाउ स्केलेबल इट इज़, आई विल फाइंड आउट, बट आई होप आई वोंट लूज इट. No, good point. In the last segment, I wanted to talk about a little bit of growth, personality development, and your routine. You wake up at like 4:30 a.m. How is that possible? So in general, I'm very disciplined. मुझे लगता है कि it has rescued me more times than I deserve to be rescued. बिकॉज मेरा रास्ता बहुत स्ट्रेट नहीं रहा है. लाइक इट्स नॉट कि मैंने कॉलेज से निकला एंड यू नो निकली और आई हैड अ ग्रेट आइडिया एंड आई बैक्ड अ बिग इन्वेस्टर एंड एकदम गाड़ी चलने के लिए, वैसा नहीं रहा है. लाइक आई हैड माई अप्स एंड डाउन्स, आई हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स इन माई करियर. मैंने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम किया है. एंड कमिंग सर्कलिंग बैक टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन, ऑल ऑफ दैट हैज़ कम टू हेल्प मी व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप. अगर बहुत लिनियर मेरी जर्नी होती कि मैंने MBA निकली और मैंने कंसल्टिंग किया और उसी में ऊपर बढ़ती गई एंड देन आई स्टार्टेड दिस, एज अपोज टू मैंने रियल इस्टेट में काम किया. सो आई नो डेवलपर्स नाउ, इफ़ आई नीड स्पेस फॉर माई यू नो ऑफिस, आई कुड जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल समबडी. मैंने फूड में काम किया, मैंने B2B में Sodexo के साथ काम किया. तो अब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद Sodexo बिकॉज वो कहीं पे मुझे काम आया. सो नथिंग गोज टू वेस्ट, ऑल योर लर्निंग्स कम टू रेस्क्यू यू व्हेन यू नीड दैम. सो इन जनरल आई हैव बिन डिसिप्लिन पर्सन एंड 4 बजे उठती हूँ. कोशिश करती हूँ कि जो भी फोकस वाला काम है विच नीड्स मी टू लाइक जो भी स्ट्रेटेजिक काम है कि अगला क्या बनाना है या जिसमें भी थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, वो वाला काम मैं सुबह में करती हूँ. बिकॉज दिन भर बहुत ऑपरेशनली डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि ये शिपमेंट यहाँ फंस गया, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं आया. 11 बजे उसके बाद तो आप हाँ, तो काम में लग जाते हो. डे में वो एग्जीक्यूशंस में हो जाता है. मेरा 6 बजे तक ही टाइम रहता है, 6:30 तक. लाइक माई किड्स हैव टू गो टू स्कूल, सो आई एम देयर. लाइक आई प्रेप देयर व्हाटएवर ब्रेकफास्ट, आई ड्रॉप देम टू बस स्टॉप. दैट्स अ रूटीन आई हैव नॉट ब्रोकन येट. मुझे लगता है कि एज वी स्केल आई माइट नॉट बी एबल टू कंटिन्यू टू डू दैट, बट सो फार दैट्स माई लाइफ. सो 4 to 6 आई डू दैट. You have 2 deep works. Sorry? You have 2 deep work sessions. Yes, I have a couple. In the morning and one afternoon. एक अर्ली मॉर्निंग में रहता है जिसमें जो भी फोकस वाला लाइक आई सेड काम रहता है, जो भी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक रहता है वो सब मैं अर्ली मॉर्निंग करती हूँ. और एक टाइम ब्लॉक निकाल के रखती हूँ कि दोपहर के टाइम पे कर पाऊँगी. एंड आई स्लीप ऑल्सो अर्ली, लाइक बाय 9-9:30 आई एम काइंड ऑफ आउट. सो या दैट्स इट्स नॉट वेरी फन बट इट्स वेरी यूजफुल. इट्स वेरी मतलब मुझे सुबह उठ के सनलाइट देखना बहुत, लाइक इट्स बिन अ थिंग सिंस चाइल्डहुड. सो आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन एंड दैट हेल्प्स मी. हमारी जनरेशन में ये गायब ही हो गया. हम तो उठ ही नहीं पाते जल्दी, सो भी नहीं पाते जल्दी हम. हाँ, मुझे ये नहीं समझ आता कि सनलाइट चमक रही होती है. मेरे घर में कर्टन्स नहीं है, बाय द वे. देयर आर नो कर्टन्स इन माय हाउस एंड दैट इज बाय चॉइस बिकॉज आई लाइक ब्राइट लाइट्स इन द मॉर्निंग. सो सबको पता चलना चाहिए कि सुबह हो गई है. सो दैट माइट हेल्प टू ऑल दोज पीपल हु डोंट वेक अप इन द मॉर्निंग. जस्ट गेट रिड ऑफ द कर्टन्स. So that'll help. But what if a deep sleep को affect करता है ना, like if I keep the curtains. आप टाइम पे सो तो आप like you'll wake up before the sunrise and how like that's the most beautiful time to kind of wake up in. That's the most recommended time to wake up in. Scientifically भी prove किया गया है कि circadian के हिसाब से. Yeah, circadian rhythm के हिसाब से you wake up with sun and you sleep 9-9:30. Perfect. Interesting. Talking about performance marketing, social media, PR and all that. You are in your own way a LinkedIn influencer. Like मतलब creator तो हो आप LinkedIn पे. Creator हूँ, right. देख आप काफ़ी टाइम से बना रहे हो, not just because of Shark Tank but pre Shark Tank I've seen a lot of your posts.
what are your viewpoints, or if you have any idea on the creator economy, or like the LinkedIn creators, Instagram, YouTube? आई थिंक सबका एक सुपर पावर होता है. कुछ लोग बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं एंड दे जस्ट सम पीपल टेक अमेजिंग फोटोग्राफ्स. आई थिंक माई स्किल इज़ इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ थ्रू रिटन टेक्स्ट. I agree. एंड अगर मुझसे कोई यही कहे कि यही चीज़ आप कैलेंडर बना करके करो कि आप हफ्ते के 3 पोस्ट कर रहे हो और मंडे वेंसडे फ्राइडे को जाना चाहिए इस टाइम पे, आई कैन डू इट. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई राइट ऑन द स्पॉट एज इट कम्स टू मी इन 5 Natural. minutes. हाँ, आप तो एक्सप्रेसिव तो हो ही, मतलब आप बस उसको एक तरीके से that you will tell me as an audience, but मुझे लिखना नहीं, अच्छा yeah, लगता है. you are. And I like to take people behind the scenes of what we are building. और मैं बहुत like I write from a place of emotion. So if I Exactly. were to write it professionally, I would fail very badly at it. मुझे कई बार especially Shark Tank के बाद messages आए LinkedIn पे कि we'll help you ghost write a book. I don't know if I can ever do that. Ghost write a book सीधा. हाँ, कि मतलब कि आप अपना कुछ बायोग्राफी या कुछ लिखो. आई एम लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया, एक टीवी शो पे अपीयर हुई हूँ. लाइक व्हाट इज द बिग डील. एंड बट वही है कि देयर आर लॉट ऑफ हसलर्स आल्सो इन द स्पेस आउट टू मेक अ बक. तो but creator economy is what is running the world right now. You see so many financial influencers, you see so many beauty influencers, you see so many like political influencers, business influencers. So many channels have come up. We were talking about Think School earlier, and I have watched some of their content and I'm Yeah. blown away. Like it's very well researched and very to the point. And At the end of this podcast, lot of things ahead, I'm sure. Lot of Right. exciting things happening, as you rightly Right. mentioned in the beginning. बहुत चीज़ें हो रही हैं, जी, exposure, जी. PR, etc. एक ऐसी चीज़ पे एंड कर दो आप कि like even though right now things are happening the way you would want to, you जी. never imagined, but ऐसी एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, going ahead, which you are like in view of कि हाँ, I need to make sure that this happens, even though things are going well. even if things are going well, you have to be mindful of something. Yes. You have to be mindful that you don't lose your DNA in the process, that you have very carefully built. So that's something that we don't want to lose, no matter how big we become. We want to be that underdog who is creating beautiful world-class beverages, even if they're not doing billion-dollar business, even if they're $100 million brand, but they make the best damn tea in the world. So वो जो क्वालिटी का एक DNA है हमारा, हम उसको लूज़ नहीं करना चाहते in pursuit of scale. Scale is great and we will get there, we will solve for it. But so I see a lot of brands that start with a very strong philosophy of what they're building, but as they scale, it just gets diluted in pursuit of scale, in pursuit of revenue. They started with, let's say, really impactful functional beverages, but soon in a couple of years they are making peanut butter, they are making dosa batter, they are making सब करने लग जाते हैं. चिक्की. हाँ, तो जो भी चाहिए होता है, whatever is required, वो सब करने लग जाते हैं. I feel like we want to not do that. We want to stay true to what we're building. हम उस पर डीप जाना चाहते हैं, हम बहुत वाइड हम I think नहीं जाना difference is चाहते. that A B, आप A हो, आप दूसरा कोई मतलब B है, आप जी. में why strong करना, purpose is there, जी. number 2 your customer focus, and number 3 doing this you want to build a long term sustainable Correct. business. यहाँ पे लोग बस प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ऐड रन करो, ये करो, बस स्केल करो. तो वो शॉर्ट टर्म गेम है, वो गलत गेम नहीं है. लाइक देयर इज नो रूल टू दिस. सब इसमें वैल्यू बनाने निकले हैं, पैसा बनाने निकले हैं. सो देयर इज नो रूल कि वो गलत है, वो पैसा बना रहा है, वो ट्रेडर है, या वो आज का ब्रांड है, कल पैसे बना के निकल लेगा. दिस नथिंग रॉन्ग इन इट. वो प्ले बुक है. मेरा प्ले बुक है कि मैं लॉन्ग टर्म हूँ, मैं इस स्पेस में हूँ, मैं इसको अच्छे से 10-15-20 साल जो भी लगता है वो दूंगी. आई विल क्रिएट अ ग्रेट वर्ल्ड क्लास ब्रांड कमिंग आउट ऑफ इंडिया, मेकिंग फॉर द वर्ल्ड. एंड उस प्रोसेस में आई डोंट वांट टू लूज साइट ऑफ द बिग पिक्चर. All right. Thanks, Jyoti, for Thank you so doing much. this.